हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो काफ़ी दिन से ये पेंडिंग था। मेरे को लग रहा था कि कैसे अपना टाइम टेबल बनाऊँ मैं, कि फटाफट मेरा रिवीजन हो उसके, क्योंकि अभी तक तो आपको भी पता ही है कि मेरा ऐसे ही चल रहा था। कभी किसी दिन ज़्यादा पढ़ रही हूँ, किसी दिन बहुत कम। और फिर मेरे क्लासिकल मैकेनिक्स के भी लेक्चर्स लिखने हुए बच रहे थे। तो वो वाली चीज़ ज़्यादा दिमाग में चलती थी मेरे रिवीजन से ज़्यादा। मेरे को ये होता था कि पहले राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर कल मेरा हो गया था क्लासिकल मैकेनिक्स का राइटिंग वर्क वाला, नोट्स बनाने वाला। तो फिर अभी तो यार ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हमारे कुछ लेक्चर्स बच रखे हैं। मैंने सर को किया था मैसेज कि यार अपलोड करवा दो, फटाफट हो जाए हमारा तो अच्छा है। एंड उसके एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स में लेजर के भी नोट्स बच रखे हैं। तो ऐसे तो बचे हुए हैं थोड़े थोड़े, बट वही है कि वो होते रहेंगे साथ साथ, उनका भी टाइम मैनेज करेंगे। तो ये टोटल लेक्चर्स थे मेरे, मैंने लिख लिए थे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स वीडियोस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देख लूँगी कि डेली में कितना रिवाइज कर सकती हूँ। तो इधर जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिख दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 35 वीडियोज़ हैं, एमपी के 82 वीडियोज़ हैं, क्वांटम के 60 वीडियोज़ हैं। एंड देन आई डिड टोटल 2 लेक्चर्स सर ने ग्राफ पे भी अपलोड कर रखे हैं कि कैसे स्लोप आएगा। अगर स्लोप नेगेटिव हो तो कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा या कॉन्वेक्स वाला होगा। तो ऐसे सर ने हमें करवा रखे हैं 2 वीडियो लेक्चर्स, तो वो वाले थे। एंड देन फिर टोटल वीडियोस 478 थे। और मैंने अभी तो यही टारगेट किया है कि यार मई एंड तक हो जाना चाहिए सिलेबस ख़त्म, ताकि जून में सिर्फ मेरे पास शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने का काम और मॉक देने का ही काम बचे। क्योंकि जैसे कि अभी अपना फैब में हुआ था एग्ज़ाम, तो लास्ट टाइम जो अपना एग्ज़ाम हुआ था वो शायद 26 या 25 जुलाई को था। तो इतना तो हम मान सकते हैं कि एक मंथ तो डिले हो ही जाएगा, बट उसको भी ना कंसिडर करें तो मैंने वही किया है कि क्या पता स्टार्टिंग जून या मिड जून में हो जाए। तो भी स्टार्टिंग जून का मैंने कंसिडर करके किया है कि एक वीक फिर मैं रिवाइज़ कर लूँगी चीज़ों को, इसलिए। तो फिर मैंने ये रफ़ स्ट्रेटेजी टाइप बनाई, क्योंकि पेंसिल लेके, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ऐसे एक एक सब्जेक्ट को कंसिडर करके बनाया था कि एक सब्जेक्ट को अगर मैं डेली डेली करूँ तो कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो जैसे एनपीपी में मैंने 5 दिन लिख रखे हैं, तो 22 वीडियो एक दिन में 4 वीडियो कर ले तो फटाफट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने जैसे थर्मोस्टेट में 35 वीडियोज़ हैं, तो एक दिन में अगर मैं 5 वीडियोज़ करूँ तो 7 दिन में हो जाएंगी। एंड मेरा ना क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स नेट से जस्ट पहले हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स तो यार मैंने छोड़ ही रखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट एंड क्लासिकल को करने में मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में तो मेरे को काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ भी नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया कि क्लासिकल में 90 लेक्चर्स है, तो 30 डेज़, क्योंकि ऐसे 3 दिन का एक लेक्चर। एंड देन फिर 2 लेक्चर्स ग्राफ पे थे, तो वो तो 2 घंटे का ही काम था कि कौन के अप डाउन, स्लो, पॉजिटिव, नेगेटिव। एंड PYQs के सॉल्यूशन करवा रखे हैं सर ने, CSIR नेट के एंड गेट के। तो वो 24 वीडियोज़ हैं। तो आई थॉट कि डेली अगर एक वीडियो भी करूँगी तो आई थिंक दैट्स वुड बी सफिशिएंट, 24 दिन में हो जाएगा। तो फिर मैंने ये रफ स्ट्रेटजी बनाने के बाद ऐसे अलग से बनाया कि किन किन 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेके चल सकती हूँ मैं कि फटाफट हो जाए। तो एनपीपी और एटॉमिक एंड मोलिकुलर में थोड़ा थोड़ा सेम हो जाता है। ऐसे तो यार क्वांटम में भी सेम हो जाता है लास्ट में जाके, बट क्वांटम एक बड़ा सब्जेक्ट है तो उसको मैं साथ नहीं रख सकती। और मेरे को ऐसे करना होता है कि कोई 2 सब्जेक्ट पहले हो रहे हैं, तो मैंने एनपीपी और एटमोल को 4 दिन दे दिए। और वही है कि मेरे को पता ही है कि गोल तो कंप्लीट, कभी क्या पता कब इमरजेंसी हो जाए तो ना भी कंप्लीट हो पाए। तो फिर मैंने एक एक दिन ऐसे एक्स्ट्रा दे दिया है कि फिर उस एक दिन में मैं अपना कंप्लीट कर सकूँ। तो एनपीपी एंड एटमोल के 22 वीडियो और प्लस 13 35 वीडियोज़ थे। तो आई थिंक 4 दिन में कर दूँगी मैं वो 9 लेक्चर्स करके। तो मैंने इनको 4 दिन दे दिए थे एंड एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया था। और फिर 4-5 दिन मैंने दिए हैं। तो एज आई हैव डिसाइडेड अर्लियर कि डेली का एक वीडियो
PYQ का करूँगी तो 4-5 वीडियोस PYQ के भी हो जाएंगे। एंड देन फिर मैंने क्या किया कि जो फिर मतलब मैंने हर किसी में ऐसे किया है कि फिर मतलब वो वाले 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना अपने, तो फिर अपन अगले सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, अगले 2 या 3 सब्जेक्ट जितने भी आप मूव करना चाहें। एंड देन व्हाट विल वी डू कि जो पिछले 2 सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिए ना, उन सब्जेक्ट्स के, क्योंकि मेरे को असाइनमेंट शीट्स दे रखी हैं कोचिंग से, तो मैंने मतलब बहुत कम सोल्व कर रखी हैं। क्वांटम की थी एंड न्यूक्लियर की भी कर रखी है थोड़ी बहुत। एंड तो ऐसे तो मैंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट पे मूव करती हूँ, बट जो प्रीवियस 2 सब्जेक्ट मैं कर चुकी हूँ ना, उनको 1-1 घंटे का प्रैक्टिस टाइम दे दूँगी कि क्वेश्चंस निकालती रहूँ, तो वो भी मेमोरी में रहेगा मेरे, और मतलब नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट तो करती रहूँगी। फिर मैंने सॉलिड स्टेट एंड थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स करा, क्योंकि सॉलिड स्टेट वाला छोटा सब्जेक्ट है एंड थर्मल वाला तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो इनके 70 वीडियोज़ हो गए थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि 1-1 आवर उनको दे दूँगी, तो 2 आवर उसमें चले गए, और एक PYQ का वीडियो 3 आवर हो गए। और मतलब इनके सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स को 3-3 आवर। तो सॉलिड तो मैंने किया हुआ नहीं है, बट फिर भी मतलब सॉलिड थोड़ा ईजी पड़ता है, तो 6 वीडियो हैं। तो मतलब कई बार ऐसे हो जाता है कि वीडियो बहुत लेंदी भी होते हैं, तो उनको कवर करने में 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो 6 आवर प्लस 3 आवर 9 आवर का मतलब एक दिन का रूटीन हो गया। उस 9 आवर में मतलब हमें कई बार ध्यान भी नहीं रहता, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं कि यार 1 घंटा हो गया है, तो 9 टू और मतलब यार 10 से 11 घंटे की पढ़ाई होती है लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं 8 से 9 जाती हूँ और 9 बजे ही आती हूँ, तो इतना ही होता है। एंड फिर मैंने उसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया कि चलो अगर कुछ बचेगा तो उस दिन कर लिया जाएगा। देन फिर 27 और 28 अप्रैल को मैंने क्या किया कि जो भी मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए ना, 4 सब्जेक्ट हो चुके ना ऑलरेडी मेरे, उनका रिवीजन कर लूँगी। मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, शायद मेरे पास सॉलिड के शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लूँगी। मतलब 2 दिन मैंने दिए हैं, 27 और 28 अप्रैल। तो मान लो कि 27 को मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए सॉलिड के, एंड फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला वो मतलब रिवाइज कर लिए। एंड 28 अप्रैल को चारों के शॉर्ट नोट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनको रिवाइज कर लूँगी। और फिर भी मेरे पास अगर रहता है तो एक मॉक दे लूँगी मैं। और फिर मैंने फिर मतलब ऐसे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव किया। तो आई वो सीइंग कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल हो चुका था, एटमॉल हो चुका था, थर्मोस्टेट हो गया था, और एसएसपी हो गया था। मतलब मैं सब्जेक्ट्स को ऐसे इंटरलिंक करके, तो अब जैसे मैंने लास्ट में मतलब थर्मल स्टैटिकल फिजिक्स किया है एंड सॉलिड किया है, मतलब रिवाइज उनके वीडियोस रिवाइज किया है मैंने। तो अब मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलूँगी, एंड उन जो 2 सब्जेक्ट मेरे पहले हो चुके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी इनके साथ, तो मेरे पिछले वाले दोनों सब्जेक्ट भी याद रहेंगे एंड ये वाले तो साथ साथ चलते रहेंगे ही। तो एमपी के 82 वीडियोस थे एंड क्यूएम के 60। तो एमपी मेरा मतलब कॉलेज से ही अच्छा है यार, तो मतलब मैंने डेली 5 लेक्चर्स ऑफ एमपी कर दिया था, और क्यूएम के 60 वीडियोस हैं तो इधर भी कर दिया था। फिर मैंने देखा कि यार 5 लेक्चर्स तो मतलब एक लेक्चर में 5 घंटे तो लग ही जाएंगे, मतलब एक सब्जेक्ट में। एमपी में 5 घंटे लग गए, फिर 3 इधर 8, 2 आवर इधर 10, और 1 आवर उसका PYQs का, तो मतलब 11 घंटे हो गई है। तो 11 तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है, तो मैंने 10 घंटे का बनाया है। मतलब 10 घंटे का अगर नहीं भी हो पा रहा तो मान लो घर आके मैंने डिनर किया और मेरे को अगर लग रहा है कि आई शुड स्ट्रेच अ बिट, मतलब ऐसे तो हिम्मत नहीं बचती है लाइब्रेरी में से आने के बाद, ऐसे होता है कि बस अपने बिस्तर पे पड़ जाओ। तो देखती हूँ मतलब ऐसे मेरे को किसी दिन लगेगा कि हाँ मेरा एम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आके भी पढ़ लिया करूँगी। एंड देन फिर मैंने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए, तो इधर मतलब उसके थर्मल एंड स्टैटिकल के एक एक थर्मल स्टैटिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स को दे दिया मैंने 1-1 आवर, और 4 आवर एमपी के मान लो, और 3 आवर्स क्यूएम के, क्योंकि क्यूएम का थोड़ा कम सिलेबस है, 60 लेक्चर्स, एंड एमपी के 82 है। तो मतलब ऐसे मैंने कर दिया कि अप्रोक्स 20 दिन में ही हो जाए, तो ये मैंने फिर एस्टिमेट किया। तो 9 अप्रैल टू 2 मई में मेरे मतलब PYQs डन हो जाएंगे। मतलब कि इधर जो अपने पास 29 अप्रैल के बाद जो बच रहा है, उसमें अपने पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा, 1-1 घंटा निकल जाएगा अपने पास से। तो मैं क्या करूँगी उसमें, मतलब देख लूँगी कि क्या कर सकती हूँ मैं एक्स्ट्रा टाइम में। क्या पता मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को रख सकती हूँ इधर, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको मैंने टच भी नहीं किया है। मतलब कोचिंग में जब सर कराते थे तब भी करती थी, एंड मतलब ना उन सर की स्पीड थोड़ी सी
फास्ट है, तो या तो तुम लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो। अगर तुम समझने लग गए ना तो फिर तुम्हारे नोट्स रह जाएंगे। तो ऐसे तो फिर मैंने ईएमटी के देखा कि यार 2-2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ तो फिर तो मेरा नहीं हो पाएगा सिलेबस पूरा। तो फिर मैंने ईएमटी का किया, क्योंकि ईएमटी के 80s वीडियो थे ना, तो ज़्यादा तो नहीं दे सकते थे, बट जब हमारा मतलब पीवाईक्यूज़ हमारे डन हो जाएंगे तब हम ईएमटी को 2 आवर्स दे सकते हैं, निकाल सकते हैं 1 आवर और मोर। तो उधर से हो गया ईएमटी का। एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स और थर्मल वाले में भी एक एक वीडियो डाल देती हूँ। तो 12-13 लेक्चर्स उधर से हो जाएंगे और 40 लेक्चर नीचे हो जाएंगे, तो 52-53 हो जाएंगे, तो 30 के अप्रोक्स लेक्चर बचेंगे। तो वो मतलब ऐसे उसको अलग से थोड़े दिन देख के और वो हो जाएगा, मतलब उधर भी कंप्लीट हो जाएगा ईएमटी भी। तो इस वे में से मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया है। एंड आई एम शेयरिंग विद यू पीपल कि तुम भी मतलब अगर तुमने अपने कॉलेज के नोट्स बना रखे हैं तो तुम भी उनको ऐसे अरेंज कर लो कि हाँ भाई हमें उस दिन ऐसे ऐसे रिवाइज करना है। तो मतलब ना मतलब ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब मैं इनको अपनी लाइब्रेरी की जो डेस्क है उसके ऊपर चिपका दूँगी, ताकि मेरे को दिखते रहेंगे कि बहन तूने इतना काम नहीं किया हुआ है, ये बच रहा है तेरा। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दोज गोल्स डेली। और मतलब देखते हैं, मतलब जो मैंने डे वाइज सब्जेक्ट वाइज गोल्स बनाए हैं वो भी अचीव करने की कोशिश तो करेंगे ही यार। होगा या नहीं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मतलब बाद में पता चलेगा। पहले से ही क्यों गिव अप करना कि होएगा ही नहीं। तो अब 27 लेक्चर बचे हैं ईएमटी के, तो फिर वो मैंने देखा कि 19 मई से, और मतलब 3 लेक्चर अगर मैं डेली करूँगी तो 9 दिन में मेरा ईएमटी का हो जाएगा। तो 9 दिन 19 मई से, और मतलब एक एक आर मैं ईएमटी एमपी और क्यूएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। तो 3+3 6 आर हो गए। तो मतलब ऐसे ऐसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। सर ने ना काफ़ी सीट्स प्रोवाइड कर रखी है, तो अगर डेली एक एक आवर भी सोल्व करूँगी तो मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस तो नहीं सोल्व हो पाएंगे, बट स्टिल यार थोड़े भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो थोड़ी तो शांति रहती है। मतलब दिमाग लग पाता है तुम्हारा एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सोल्व करने में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होएगा। एंड देन फिर मैंने ये किया, फिर मतलब ईएमटी के तो हो गए लेक्चर्स। एंड देन फिर मैंने एक एक आर ईएमटी एमपी और क्यूएम को दिया। देन फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के 90 लेक्चर हैं। देन मैंने देखा कि अगर मैं 5 आवर डेली कर रही हूँ तो यार ये तो बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल होगा। 5 3 8 3 11 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है पहले से, मतलब इन द मास्टर्स एंड द बैचलर्स। तो मैंने 5 की जगह 6 लेक्चर कर दिए, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम और निकाल पाऊँ अपना, कि जितना जल्दी मेरा सिलेबस हो जाए उतनी मेरी हेल्प होएगी। मतलब यार सिलेबस के पीछे चाहे तुम कितने भी पढ़े रहो, कितनी भी बार पढ़ते रहो उसको, तो इतनी हेल्प नहीं होती जितना कि तुम मॉक्स वगैरह टेस्ट वगैरह लगा के देखते हो ना। तो तुम्हारा दिमाग बार बार मतलब अलग अलग डिफरेंट पे हिट सब्जेक्ट्स पे हिट करता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से है, ये वाला उस क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से है। मतलब जो हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं लगता मेरे को, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस अपने अपने सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम्हारे दिमाग को इतना ज़्यादा घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता रहेगा हाँ ये इस सब्जेक्ट से हैं। तो मतलब वो तैयारी थोड़ी कम हो पाती है, इसलिए आई थिंक मॉक्स देने चाहिए बीच बीच में। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एट होम, मतलब मैंने यही लिखा है कि अगर डिनर करने के बाद मुझ में हिम्मत रहा करेगी तो थोड़ी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करूँगी। एंड देन फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने वहीं डिसाइड किया कि अगर टाइम, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मेरे को दोबारा से वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तब मेरे को चीज़ें समझ आएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने यही डिसाइड किया कि इफ़ यू हैव टाइम ऑन डेली बेसिस आफ्टर कंप्लीटिंग द डेली गोल्स, तो मतलब जो मैंने डेली गोल्स बना रखे हैं उनके कंप्लीट होने के बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो कर लिया करूँगी 1-2, क्योंकि शुरू में तो मैंने 2-3 मतलब लेक्चर्स करे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के रिवाइज, तो आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई। एंड देन फिर मैंने ये भी कर लिया कि 35 ही तो वीडियोज़ हैं, तो अगर मतलब अपने को पता चला कि पेपर जुलाई लास्ट में जा रहा है तो अपन जून का एक स्टार्टिंग का वीक भी दे देंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो क्या ही हो जाएगा, मतलब वो भी हो जाएगा कि हमें ये रहेगा कि हम भाई इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर चुके हैं हम। और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक्स्ट्रा डेज में क्या क्या कर सकते हैं अपन।
तो आई रोड की मॉक दे सकते हैं और शॉर्ट नोट से विजन लिख कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। सो आई होप कि ये वाली मेरे स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के भी काम आए, आप लोग भी थोड़ा अरेंज कर पाएँ कि कब हमें क्या करना है। एंड अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी फ़ायदा दिया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, एंड इफ़ you have any questions you can ask me in the comment section. Thank you everyone.